नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा टहुआ बड़ा का जो ब्लॉग देखा था, जस्ट उसके बाद से ही यहाँ पर मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया था, क्योंकि घर जो था इतना फैला था और पूरा दिन आज मेरा जो है निकल गया था काम पे। और यहाँ बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और लाइट का तो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही था कि बार बार आ रही थी, जा रही थी। तो चलिए फटाफट से यहाँ की सफाई भी कर देते हैं, चूल्हे की पुताई कर देंगे और रसोई की भी लिपाई कर देंगे, क्योंकि इस समय जो हमारे यहाँ ना कहना चाहिए लिपाई का काम बड़ी मुश्किल से ही हो पा रहा है। और झूठ नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी, 3-4 दिन के अंदर मैं रसोई की लिपाई कर रही हूँ, क्योंकि आप सीलन देख ही रहे हैं। और अभी आप देखिएगा लिपाई किस तरह से बिल्कुल, जो मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है लिपाई का, इसको हमारे यहाँ पोता कहते हैं। इसकी लिपाई बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही मैंने इसमें पानी लिया है, ज़्यादा नहीं। और बहुत घिस घिस के इसकी लिपाई की है, ताकि जो इसकी सीलन है वो थोड़ी सी यहीं पर समा जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये देखिए रसोई का हाल। और अगर रोज़ गोबर से लिपाई कर दूंगी तो ये समझ लीजिए आंगन में और यहाँ की लिपाई में कोई फ़र्क नहीं होगा। और यहाँ पर ना मैं सिल हटा रही थी, तो ये सिल मेरे ही कोहनी पर गिर गई थी, जिसकी वजह से मेरी हड्डी में ना बहुत ज़्यादा एकदम से दर्द हुआ, क्योंकि हड्डी में अगर कोई चीज़ गिरती तो अजीब सा दर्द होता है। तो पर होता रहता है, कौन देखने वाला है यहाँ पर। यहाँ तो सब अपने अपने काम पे मस्त हैं, कि आप अकेले यहाँ करते रहोगे, कोई झांकने नहीं आने वाला है कि आपको क्या हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये सीलन है और बिल्कुल भी हल्का सा मैंने डोबा था और थोड़ा ही पानी लिया है लिपाई के लिए। और इसी को अब मैं घिस दूंगी पूरी रसोई में, और इतनी ही लिपाई करूंगी, क्योंकि पीछे तरफ तो और भी ज़्यादा गीला है। और शाम को ही मैंने यहाँ की लिपाई कर दी थी, ताकि सुबह हल्का फुल्का सूख जाए। और उसके बाद सेट कर देंगे बर्तन, क्योंकि ये सारे काम तो लगे ही रहते हैं। और अभी आपको मैं बारामदे का भी हाल दिखाऊंगी, बारामदे का जो हाल कर रखा है इन लोगों ने। और अभी जहाँ बीच वाला जो मिट्टी वाला कमरा, उसका भी हाल दिखाऊंगी। आप लोग कहते हैं ना कि आपके यहाँ इतना ज़्यादा फैलान कैसे होती, इतना कचरा कैसा होता। तो हमारे यहाँ कोई बच्चे नहीं हैं, हमारे घर के जो बड़े हैं वही इतना ज़्यादा घर को फैलाते हैं। और नाम मेरा ही होता है कि मैं घर को फैला के रखती हूँ, मैं व्यवस्थित नहीं रखती हूँ। सच कहूँ, अगर मैं घर को व्यवस्थित ना रखूँ तो हमारे यहाँ तो घूरा लग जाए घर के अंदर, इतना ज़्यादा फैलान और गंदगी करके रखते हैं इन लोग। तो चलिए फटाफट से बर्तन सेट कर देते हैं। और फ्रेंड्स, जो मैंने पिछला ब्लॉग बनाया था टहुआ बड़ा का, मैंने बड़े उत्साह के साथ उस ब्लॉग को बनाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो एक अलग सी रेसिपी होगी, जो शायद बहुत सारी सिस्टर ने कमेंट किया कि उन्होंने ये रेसिपी देखी ही नहीं है और ना ही खाई है। पर सबसे अच्छी मज़े की बात यह है कि उसमें बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए हैं। और अब मेरा मन जो है इस चैनल से ख़त्म होने लगा। मेरा अब मन नहीं होता कि मैं इसमें कोई वीडियो डालूं। और यही वजह थी कि कल मैंने इसमें वीडियो नहीं डाला। ब्लॉग तो था मेरे पास पर मैंने बिल्कुल मन नहीं हुआ। और अगर इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही मुझे ये चैनल बंद करना पड़ेगा। और क्या बताएं अब आके, क्या शिकायत करें आप लोगों से। भाई आप लोग की मर्जी, आप लोग देखें या ना देखें। तो घर का हाल कुछ इस तरह से, मैंने बताया था ना कि घर इतना बुरी तरह से फैला है ना, कि अगर मेरे यहाँ कोई आ जाए तो वो बेहोश हो जाता। और अभी ये सब साफ करने में मुझे मैक्सिमम 2 घंटे लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा है ये कमरा। फ्रेंड्स, अभी ही मैंने एक ब्लॉग एंड किया है और दूसरा ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। आपने अभी देखा था कि मैंने जो टहुआ बड़े बनाए थे, उसके बाद मैंने इसके जस्ट बाद से ही ये वाला ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और घर की हालत आप देख ही रहे हैं कितनी ज्यादा खराब है। और ये देखिए पसीना से मेरी हालत खराब है। आज पूरा दिन हो गया है, सुबह से शाम हो गई है। सोचो बारिश के दिन है, पर आराम 1 मिनट का नहीं है। और घर की स्थिति आप देख रहे हैं। और बस सुबह से शाम बस यही काम चलता रहता है। और उसके बाद ये होता है कि भाई दिन भर हम लोग मोबाइल चलाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं, और अभी मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट इसको साफ करने में लगेगा। और अभी ये शाम का समय है, तब तक आ जाएंगी मेरी गाय। और अभी मुझे जाकर पीछे तरफ गाय जहाँ बंधती है वहां पर मुझे धुआं करना है। उसके अलावा मुझे गाय भी लगाना है और संध्या बत्ती वगैरह। यानी सुबह से शाम जो हमारी रूटीन है वो बिल्कुल फिक्स है। और उसके बाद भी हम हाउस वाइफों को सुनने मिलता है कि भैया दिन भर जो है मोबाइल चलता है। तो चलिए चलाते हैं फिर से मोबाइल, लग जाते हैं मोबाइल में और आराम से अपना डेटा खत्म करते हैं। और ये हाल देख के गुस्सा तो मुझे इतनी ज़ोरों से आया ना, इतनी ज़ोरों से गुस्सा आया कि मैंने सब चीज़ यहाँ से उठा पटक मचा दी थी। क्योंकि लगातार काम करने के बाद घर की ये स्थिति होती, सारे कपड़े मैं भी फेंकना शुरू कर दी थी। और सच कह रही हूँ, गुस्सा इतनी आ रही थी कि ये सारे कपड़े उठा के मैं सामने बाड़ी में फेंक दूँ, क्योंकि इतना अव्यवस्थित घर। तो आप सुबह पूरा घर साफ करेंगे, शाम को फिर से जहाँ की तहाँ हो जाएगा। और इन दिनों हमारे यहाँ 2 बिल्ली भी आ गई हैं,
घर 2 लोग तो घर को फैला ही रहे हैं और 2 लोग और आ चुके हैं, और सबसे ज़्यादा घर को फैलाते हैं मेरे हस्बैंड। और ये 2 बिल्ली आ गई हैं, इन्होंने भी नाक में दम कर रखा, बहुत ज़्यादा घर को फैला रखा। तो चलिए फटाफट से यहाँ कर देते हैं पूरी सफाई, क्योंकि फैला तो है ही है, करना मुझे ही पड़ेगा, कोई आएगा तो नाम मुझे ही रख के जाएगा कि ऐसे घर को फैलाती है। तो चलिए यहाँ लग गई थी सफाई में मैं, और आप लोगों से मैं बता रही थी कि व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो और मुझे तो अब ये लगने लगा कि टोटल यूट्यूब पे टाइम ख़राब कर रही हूँ, क्योंकि पिछले 3 सालों से तो टाइम ख़राब हो ही रहा है यूट्यूब में। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे सब्सक्राइबर है रोज आके धीरे धीरे 10,000 की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं, पर 10,000 में से 2,000 व्यूज़ आते हैं मेरे, तो बहुत शर्मनाक बात है। सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि इसको बंद करना ही सार होगा, और बेहतर होगा कि अगर मैं दिन में अगर 1 ब्लाउज़ 2 ब्लाउज़ भी सिलूँगी तो कम से कम मेरे 100 रुपये तो मुझे मिलेंगे। यहाँ पर तो यूट्यूब पे जो काम कर रहे हैं, 3 महीने जब काम करो गधों की तरह, तब कहीं जाके हमारा $100 कंप्लीट होता है, और तब 3 महीने में हमारी पेमेंट आती है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुकी हूँ मैं इसमें। इतनी मेहनत अगर मैंने पढ़ाई में या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में किया होता ना, 3 साल अगर दिया होता, तो शायद कंफर्म नहीं कहती, शायद कहीं छोटी मोटी नौकरी पर लग चुकी होती। पर यहाँ पर तो सिर्फ टाइम ख़राब है। और सच कहूँ तो कितना भी अच्छी आप मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, आप तभी सफल होगे जब तक आपको यूट्यूब आगे नहीं बढ़ाएगा। तो पता नहीं क्या यूट्यूब की दिक्कत है, परेशानी है। और आप 3 साल हो ही गए हैं तो धीरे धीरे वैसे भी बंद ही कर देगा। और इस कमरे का हाल देखो आप, क्या कर रखा है यहाँ पर। और सबसे अच्छी खुशी की बात मुझे ये होती है फ्रेंड्स, कि मैंने जो नया घर बनवाया है ना, बहुत अच्छा किया कि मैंने उसमें अटैच लेट बाथ नहीं करवाया। क्योंकि इस बार जब वहाँ पर घर बन रहा था, तो इस बात पर से लेकर हम मेरे और मेरे हस्बैंड की काफ़ी कहा सुनी हो गई थी। उनको हर रूम में अटैच लेट बाथ चाहिए था, और मैंने सिर्फ एक ही रूम में अटैच लेट बाथ करवाया था, और बाकी एक कॉमन करवा दिया। और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने नहीं कराया, क्योंकि रोज़ ही मुझे वहाँ पर स्लीपर का काम भी करना पड़ता, और मेरे काम और 4 गुने हो जाते, दिन रात भी मुझे कम पड़ जाता। और ये देखिए इतना कचरा मैंने निकाल दिया है। और उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे दूसरे दिन शाम को। तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर चीनी और शक्कर को पीसने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना है आज बेसन की बर्फ़ी। और बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, और मुझे तो मीठा खाने का वैसे भी बहुत शौक़ है, और घर में कुछ मीठा इस समय रहता नहीं है। तो मैं थोड़ी सी बेसन की बर्फ़ी बना लूँगी, और रोज़ जब मेरा मन होगा तो मैं खाती रहूँगी। जैसे ही बेसन की बर्फ़ी ख़त्म होगी तो फिर कुछ कुछ मीठा बना के रख लूँगी। और बहुत दिनों से हमारी एक प्यारी सी बहन है भावना खरे जी, वो कह रही है मावा बर्फ़ी बना के बताइए, तो मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। अब क्योंकि अब हमारे तो तीज त्यौहार शुरू ही हो गए हैं, और वैसे भी कल नाग पंचमी है, तो बस हमारे तीज त्यौहार हरियाली से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब आप लोग के साथ और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आएंगी। ये बात अलग है कि आप ना देखें और सपोर्ट ना करें, वो आपकी मर्ज़ी है वैसे भी, क्योंकि बहुत मतलब मन बहुत ख़राब हो चुका है। पर ये है कि चलो डाल देते हैं वीडियो, और अब इससे भी अगर कम व्यूज़ आना शुरू होंगे तो जल्द ही इस चैनल को बंद कर दूंगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने डाल दिया वनस्पति घी यानी डालडा, शुद्ध घी उपयोग नहीं किया है। अगर आपके यहाँ हो तो आप लोग कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया, क्योंकि इस समय मेरे पास घी थोड़ी ही मात्रा में है। क्योंकि गाय हमारी, आप लोग को पता ही है कि अभी गर्मी के समय में जो दही हम लोग जमा रहे थे उससे एक भी मक्खन नहीं निकल रहा था। तो अभी मुझे लगभग साल भर के लिए घी जोड़ना है, तो पता नहीं जुड़ भी पाएगा या नहीं। तो चलिए यहाँ मैंने डाल दिया है बेसन। जितना मैंने बेसन लिया उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डालडा घी लिया है। तो इसको सबसे पहले भूंज लेंगे, और बहुत धीमी आंच में, थोड़ा सा तेज किया आंच को, फिर धीमा किया, और उसको भूंज लेंगे। और इसको जब बेसन को हम लोग भूंजते हैं ना, तो ऑटोमेटिक इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आने लगती है। तो इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगा था, 15 से 15 मिनट लग गया था मैक्सिमम इसको धीमे धीमे आंच में भूनते हुए। चूल्हा मैंने नहीं जलाया है, क्योंकि कभी कभी ना चूल्हा जलाने का बिल्कुल मन नहीं होता, और घर के काम जो ये देखते रहते हैं आप लोग कहते हैं यार बारिश में काम नहीं होता है, पर हमें तो लगता है हमारे यहाँ तो 12 महीने ही उतना ही काम रहता है। क्योंकि घर में तो हैं 3 मेंबर, चाहे तो हमारा घर का सामान तो इतना व्यवस्थित तरीके से रहे कि आपको आंख बंद करके भी आप अंधेरे में अगर सामान बोल दो कि यहाँ रखा है तो मिल जाना चाहिए, पर बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट है मेरे यहाँ पर। तो चलिए यहाँ मैं बेसन भून रही, तो धीरे धीरे इसने, और जो मैंने इसमें घी डाला था ना उसको धीरे धीरे ये छोड़ रहा, और उसको भूनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और बेसन हमारा काफ़ी अच्छी तरह से भुन गया था, और इसको मैंने पलटा दिया, और देखिए घी और बेसन एक बराबर हो गया है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो गया है। जबकि जब मैंने बेसन जब भून रही थी घी में तो वैसा नहीं था। और इसी डिब्बे से मैंने शक्कर ली है, क्योंकि मेरे हाथ ना शक्कर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए चाशनी बना लेते हैं, और यहाँ पर इसी बार
इसी कढ़ाई पे मैंने चाशनी बनाई है। और ये जितना भी बेसन इसके अगल बगल लगा है ना, वो सब सारा चाशनी पे आ जाता है। इसको धोने की ज़रूरत नहीं है, सारा जो घी होगा, बेसन होगा, सब इसी पे आ जाएगा, यूज़ हो जाता है। फालतू इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए 2 तार की बना लेते हैं, बढ़िया अच्छी तरह से चाशनी बना लेंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे बर्फ़ी का जो कलर आता, फूड कलर। और देखिए मेरे पास ना ऑरेंज वाला कलर नहीं था, तो मैंने हल्का सा इसमें रेड कलर डाल दिया। तो वही यशियाँ हंस रही थी कि वाह मम्मी, अगर इसमें येलो कलर होता तो आप येलो डाल देती, आपका बस नहीं चला, नहीं आप ग्रीन कलर डाल देती। तो मैं यसी से यहाँ कह रही थी कि भाई मेरी मर्जी है, मैं बर्फ़ी बना रही हूँ, मैं ग्रीन कलर करूँ या येलो कलर करूँ, ये मेरे ऊपर है। तो यहाँ डाल दी है मैंने इलायची और शक्कर, और बस चाशनी को अच्छा पकने देंगे। और जो इलायची थी ना, वो बहुत अच्छी तरह से नहीं पिस पाई थी, क्योंकि इलायची के जो अंदर के बीज थे उसमें शायद ऐसा मुझे लगा सीलन थी इलायची में, जिसकी वजह से ये अच्छे से नहीं पिसे हैं। पर चलिए खुशबू तो आ रही थी इलायची वाली। और अब इसको होने देते हैं 2 तार की चाशनी। और जब मैं चाशनी बना रही थी ना, तब लाइट गोल थी, तो मैंने इसको बहुत धीमा कर दिया था ताकि लाइट आ जाए और मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। और बहुत दिनों के बाद मैंने ये बर्फ़ी बनाई है। वैसे मैंने अभी मायके में बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी, मेरी बगल वाली चाची आ गई थी। तो जो चाशनी वाला प्रोसेस था, बेसन डालने वाला प्रोसेस था, वो उन्होंने किया था। और लगभग मुझे लगता है 3-4 साल बाद ये बर्फ़ी मैंने बनाई। और बहुत दिनों के बाद बनाने पर ये एकदम परफेक्ट बनी है, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी थी, बहुत अच्छी तरह से बन गई। तो यहाँ 2 तार की जब चाशनी हो गई थी, तो ये बेसन को हम डाल देंगे इस पर। और इसके बाद इसको 2 से 3 मिनट और इसको हम चलाएँगे कढ़ाई पर। और आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, पर बेसन की बर्फ़ी तो ऐसी ही अच्छी लगती है विदाउट ड्राई फ्रूट्स के। तो मैंने थोड़ा सा नारियल डाल दिया था इसमें, नीचे भी और ऊपर से भी। और इसके अलावा इसमें इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता। तो चलिए फटाफट से बर्फ़ी बना लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग से बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, क्योंकि सहयोग तो आप लोग ऑलरेडी मेरा इतना कर रहे हैं कि 10 के होने के बाद भी आप लोग जो है इतने अच्छे से मेरे वीडियो देखते हैं कि अब मुझे चैनल बंद करने की नौबत आने वाली है कुछ दिनों के बाद। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर इसको मैं और घोंट लूँगी, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा मेहनत जो है एक तो बेसन को भूनने में, और उसके बाद चाशनी बनाने के बाद यहाँ पर इसको घोंटने में लगती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों का एक सहयोग बहुत सराहनीय है कि आप लोग मेरे नए चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं। और बहुत उसमें मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना सहयोग दे रहे हैं। बस यही आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है नए चैनल का, तो प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चैनल का नाम तो आप लोग को पता है, जिनको नहीं पता तो उनको बता दूं, मेरे नए चैनल का नाम है निधि की ब्लेज़ लाइफ स्टाइल। तो चलिए ये देखिए, अब ये बिल्कुल जमने के फॉर्म में आ गई। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नारियल, और थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर से डालने के लिए। और इसको बस अच्छी तरह से, ये देखिए अगल बगल से कढ़ाई ये छोड़ने लगी है, यानी ये बिल्कुल जम जाएगी। और थोड़ा सा मैंने 2-3 मिनट और इसको अच्छे से घोटा था, और ये एकदम गाढ़ी होने लगी। थोड़ा और घोटती ना तो ये कढ़ाई पर ही जम जाती। तो चलिए फटाफट से इसको पलटा देते हैं, और उसके बाद वेट करेंगे इसके ठंडे होने का, और लगा देंगे इस पर निशान। तो किसको किसको बेसन की बर्फ़ी पसंद है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मेरा 2-4-8 दिन की मेरी तो व्यवस्था हो गई कि 2-4-8 दिन में बढ़िया बेसन की बर्फ़ी खाऊंगी, क्योंकि मेरा मीठा खाने का मन बहुत होता है खाना खाने के बाद। और इसके बाद तो अब मीठी चीज़ें बनना ही है, काफ़ी सारे हमारे यहाँ अब पकवान बनेंगे। और ये देखिए एकदम रिबन के फॉर्म पे आ गई है, यानी ये बहुत अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगी। वैसे मेरे पास बर्फ़ी ट्रे है, पर वो रखी हुई थी ट्रंक में, तो वो मैंने नहीं निकाली। और यही होता है कि हम लोग के पास सब कुछ होती है, भी हम लोग ना इसी तरह के काम कर देते हैं। थाली पर ही मैंने बर्फ़ी जमा दी है। तो चलिए ये देखिए कढ़ाई भी एकदम साफ़ हो गई है। कढ़ाई को आप धोकर यूज कर सकते हैं सब्जी वगैरह बनाने में। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे 10 या 15 मिनट के बाद, जब ये थोड़ा से बर्फ़ी कड़ी हो जाएगी। और इससे ही अंदाज मुझे लग रहा था कि अच्छी जम जाएगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद में आपसे। और ये यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये बर्फ़ी सेट होने में के लिए मैंने छोड़ दी थी। और इसके बाद में मैंने बताया कि 10 मिनट बाद मिलूँगी। ऊपर से मैंने नारियल डाल दिया, थोड़ा सा इसको दबा दिया हल्के हाथों से। और ये देखिए यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से ये कट गई थी ना, कि बहुत अच्छे पीसेस इसके बने थे, और बहुत सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है। तो वो भी मैं आप लोग को अभी पास से दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर यशी शायद चाय बना रही थी, शाम हो गई थी, और अपने पापा जी के लिए चाय बना रही थी। तो ये देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है एकदम मिनटों में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।